आज हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स की। तो ये प्राइवेट सेक्टर की मैंने पहले वीडियो बनाई हुई थी। एक तो 5 जुलाई को बनाई थी, उसके बाद अगस्त में भी बनाई थी। और मैंने उसमें ये जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, इनमें छोटे बैंक जो बहुत ही छोटे हैं और इनका पी रेशियो बहुत ही कम था, सस्ते में अवेलेबल थे, उनके बारे में मैंने 4 बैंकों को सिलेक्ट किया था। उसमें से ये 4 बैंक मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये साउथ इंडियन बैंक था, एक जे.एंड.के बैंक था, एक कर्नाटका बैंक था और ये तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। मतलब इन 4 बैंकों का मैंने आपको बताया था कि ये बैंक जो है पेनी स्टॉक के तौर में इनको ले सकते हैं और इनमें 2% या 1% आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब 2% 1% का इन्वेस्टिंग क्या है, उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी जो मेरे चैनल पे है। ये सक्सेस मंत्रा, शेयर मार्केट से निराश हैं तो जरूर देखें। इन्वेस्टिंग विदाउट स्टॉप लॉस कैसे होगा वो जानने के लिए आपको ये देखना ही पड़ेगा। तो 1% 2% क्या, वो आप इसको देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब मैं बार बार हर उसमें बताऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इन चारों का मैंने वीडियो बनाया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला ये वीडियो जो मैंने बनाया था कर्नाटका बैंक का बनाया था। उस समय ये स्टॉक चल रहा था 193 रुपये 70 पैसे में। तब मैंने इसको बताया था कि आपको इसमें इन्वेस्टिंग जो करनी है 170 रुपये में करनी है। 193 पे चल रहा था, 170 पे करनी है। आप सुन लीजिए चाहे इसको। चार्ट बटन है, आप देख लीजिए। और इसके हिसाब से जो इसकी बाइंग बनती है वो इस लेवल पे बनती है, यानी 170 रुपये से लेके 161 रुपये। तो ये मैंने बताया था इसमें। अभी इसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाई थी, वो बनाई थी ये 8 अगस्त को, इसी पे बनाई थी, इन चारों स्टॉक्स पे ही बनाई थी। तो उसके बाद ये हमारी वाली रेंज में यानी 172 पे उसमें चल रहा था, तब मैंने बोला था 170 के लिए, तो उस रेंज में भी आया। अब इसमें देखते हैं क्या हुआ था। तो एक बार चार्ट पे, ओरिजिनल चार्ट पे चलते हैं। तो ये डेट डाल दी मैंने 4 जुलाई 2025 की। उस दिन ये जो स्टॉक था कर्नाटका बैंक का, वो इस रेंज में था और उसकी प्राइस थी 193 रुपये। उसके बाद जो हमने बताया था कि हमें बाइंग करनी है 170 से 161 के बीच में, तो ये इस रेंज में आया है। और आप ये देखिए कितनी बार आया है, इसको आप समझिए। ये 170, ये ब्लू वाली लाइन जो है 170 वाली है, यानी ये कितनी बार इसके पास आया, घूम के गया, फिर आया, फिर घूम के गया, फिर आया, उसके बाद अब चलना शुरू हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लेवल पे बाइंग करेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे, बस वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि अब ये भाग जाएगा तो ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर इसको हम नापते हैं तो आप ये देखिए, यहां से अगर हम इसको आप करेक्ट करते हैं कहां तक हुआ, अगर यहां तक भी मान लेते हैं, चलो एक ही बात है, तो 11-12% ये करेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने बोला था कि इसमें एंट्री बनानी है। तो अब आप यहां अगर एंट्री बनाते हैं, और अगर एंट्री बनाते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट तो 210 का है, ये इसमें लिखा हुआ है मैंने, 210 का टारगेट है। और अभी करंट प्राइस से देखें जो हमने लिया है, अगर उसके हिसाब से हाई पे भी जाए तो 8-9% तो हमें मिल रहा है। लेकिन हमने बात करी है कि 210 का टारगेट, तो अगर 210 के हिसाब से चलते हैं तो कितना परसेंट में मिलेगा ये, 210 के हिसाब से आपको ये करीब 23-24% बन जाएगा। और ये पहला टारगेट है। दूसरे टारगेट के लिए अगर आप जाते हैं, होल्ड करेंगे तो दूसरा टारगेट आएगा 238 का, यानी 238 ये है। तो 238 के हिसाब से आपको करीब 40% प्रॉफिट हो सकता है इसमें। लेकिन वही है कि आपको होल्ड करना पड़ेगा। बार बार इसको देखोगे या बार बार न्यूज सुनते रहोगे इसके बारे में, तो आप इसको होल्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको डरा के सब बिकवा दिया जाएगा। उसके बाद मैंने दूसरे स्टॉक की बात करी थी, वो दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ आपको। दूसरा स्टॉक भी यही 5 जुलाई वाला ही है। उसमें आप देखिए जे.एंड.के बैंक का है। जे.एंड.के बैंक कहाँ चल रहा है, इसको देखते हैं। आप इसमें ये कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो आप या तो यहाँ पे 1% लें और 1% यहाँ के लिए प्लान कर सकते हैं। तो मैंने ये बताया था कि आप या तो ये 114-110 के बीच में ले लें, या फिर 86 पे ले लें, 86-89 पे। तो अब आप इसमें देखिए, अभी इसने जे.एंड.के बैंक में क्या चल रहा है। तो जे.एंड.के बैंक जब मैंने बताया था 4 जुलाई को, यानी ये 5 जुलाई को वीडियो बनी थी, 4 जुलाई का क्लोजिंग है मार्केट की उस समय की, तो उसमें ये यहाँ चल रहा था 114 पे। तो मैंने बोला था 1% यहाँ ले लीजिए और 1% आप नीचे करिए, यहाँ नीचे बाइंग के लिए। तो इस लेवल पे तो आया ही नहीं, इस लेवल से नीचे है, तो आप 1% ले सकते थे और अभी भी आप इसमें 1% बाइंग कर सकते हैं। हमारी इस लेवल से नीचे ही है, तो कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है। अपॉर्चुनिटी अभी भी है इसमें, आप बाइंग कर सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और अगर इसको आपको समझना है तो आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद तीसरा बैंक है, तीसरा बैंक दिखाता हूँ आपको। तीसरा बैंक है साउथ इंडियन बैंक। अब साउथ इंडियन बैंक को मैंने क्या बताया, ये भी 5 जुलाई को वीडियो बनी है, वही है, सुनिए। 19% तो आपको मिल रहा है, इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और आप 1% यहाँ और 1% यहाँ, नहीं मैंने दो में बताया कि दो। तो ये मैंने इसका बता दिया आपको, साउथ इंडियन बैंक का। तो साउथ इंडियन बैंक उस दिन किस रेट में था, 30 रुपये 67 पैसे के आसपास में था। और ये 4 जुलाई का वीडियो है, 4 जुलाई का क्लोजिंग है। इसके बाद से अब तक ये कितना ग्रो कर चुका है, तो अगर हम इसको यहाँ से नापते हैं, तो अगर इसका हाई लेते हैं तो हाई के हिसाब से ये 31% प्लस में है,
यानी अभी 4 जुलाई के बाद में मैंने इसमें अगस्त में भी बनाया था, अगर उसमें भी आप बाइंग करते हो, अगस्त में भी इसी रेंज में है, देखो अक्टूबर में जाके फिर इसमें ब्रेकआउट आया है, तो उसके हिसाब से भी देखें तो आपको 31% मिल रहा है। अगर 4 बैंक बता रहे हैं उसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है, 4 में से 2-3 प्लस में है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद चौथा जो शेयर था वो भी दिखाता हूँ आपको, ये चौथा भी वही वीडियो है, इसको भी सुन ले। लेवल पे ही बाय करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो आप अगर जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो 410 से लेकर 400 के बीच में एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं और देखा कि 1%। तो अब ये आ गया चौथा बैंक आपका तमिलनाडु बैंक, ठीक है। तो हमने जो रेट बताया था उस रेट के आसपास में आया है ये। आप अगर यहाँ समझे, ये 4 जुलाई का वीडियो है, 4 जुलाई की क्लोजिंग है, तो उसमें 445 पे चल रहा था, उसके बाद से ये हमारी लेवल में करेक्ट होके आया है। ये अगर इसको देखें तो ये करीब 7-8% करेक्ट हुआ, उसके बाद हमने लेने के लिए बात करी थी। अब इसमें एक समस्या ये है कि अगर हम एक्यूरेसी पे जाएं तो एक्यूरेसी यहाँ पे थोड़ी सी कच्चा खा गई है। क्यों कि हमने बोला कि 410 पे बाइंग करनी है और ये 411 पे आया, उस पर निकल गया। तो अब हमने लिया या नहीं लिया वो आप पे है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मेरे लेवल पे आया तभी लूंगा, तो मेरे हिसाब से तो मैं नहीं लूंगा। लेकिन मान लो कई लोग होते हैं कि वैसे तो क्या है कि एक्यूरेसी इतनी नहीं हो सकती, ट्रेंड लाइन हो या सपोर्ट हो तो कोई लाइन नहीं है, वो एक जोन होता है। जैसे मैंने ये जोन बनाया तो ये जोन है, जोन के अंदर आए तो बाइंग करनी चाहिए। फिर भी चलो 1-8 रुपए का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अमाउंट आप देखें 445 में 1 रुपये कितना मायने रखता होगा, आप समझ सकते हैं। अब अगर इस लेवल से आप बाइंग करते हैं तो इसका हाई कितना गया 17%, यानी 17% आपको मिल रहा है। लेकिन हमारा टारगेट ये है ही नहीं, हमारा टारगेट इससे ऊपर है। तो हम टारगेट के लिए अगर जाते हैं तो हमारा टारगेट 515 पहला है, तो 25% एटलीस्ट मिलेगा। और दूसरे के लिए अगर जाते हैं तो 612 पे जाना है, तो 48% मिल जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आप हड़बड़ाए नहीं और लेवल पे ही बाइंग करें, लेवल पे ही सेल करें, तभी आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। अदरवाइज तो क्या है कि ये चीजें चलती रहेंगी और हर बार आप हमेशा यही कहेंगे कि सर रख लिया होता तो अच्छा था, बेच दिया तो अच्छा था। तो ये अच्छा था नहीं था, ये तो आपके ऊपर है कि आप उसमें एंट्री कब बनाते हैं, बताने पर करते हैं, या पहले ही घबरा के या फोमो में आके कर लेते हैं। तो आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और आप चाहें तो इन दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं। ये वीडियो इसके चैनल पे मेरे अवेलेबल है, ये 2 महीने पहले वाला है, और इसको इससे पहले मैंने बनाया था ये 3 महीने पहले। तो इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, दोनों मैंने बताया कब बाइंग करनी है, और उस बाइंग के बाद में आप देख रहे हैं सभी प्रॉफिट में है और अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। तो लोग तो 5% 10% की बात करते हैं, हम तो कहते हैं 50% 40% से पहले तो कोई बात ही नहीं बनती है। तो अभी टारगेट हमारा वही है, आप चाहें तो वेट कर सकते हैं। और एक चीज़ और मेरे आपको राय है कि मेरे बताए हुए शेयर कोई भी आप अगर एंट्री करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इसको देखना बहुत जरूरी है। इसको देखे बिना आप मेरे किसी स्टॉक को बाय ना करें। इसको देखने से सिर्फ ये है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप लेवल से पहले निकलेंगे नहीं और लेवल से पहले बाइंग नहीं करेंगे, और जो प्रॉफिट एक्चुअल मिलना चाहिए उस शेयर के साथ में वो आपको मिलेगा। अदरवाइज क्या आप डर के बहुत पहले निकल जाते हैं, तो डरना नहीं है। इसको देख लीजिए, 17 मिनट का वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। और आप अगर पैसा लगा ही रहे तो एटलीस्ट इतना तो टाइम दे ही सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जी फ़ोन करके या हम पता कर लें, तो उसके लिए फिर आपके पास ये एक नंबर है 9868701402। आप इस पर मेरे को किसी भी स्टॉक में फंसे हुए हैं तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको उसमें होल्ड करना है या एवरेजिंग करना है या एग्जिट करना है वो सारी सजेशन आपको दे दूंगा। थोड़ा सा मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा। और आपका कोई दोस्त परिचित इन चीज़ों में फंसा हुआ है कहीं किसी स्टॉक में, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं उसका डेटा एनालाइज करके उसका पोर्टफोलियो फंडामेंटल्स समझ के फिर आपको मैं गाइड कर पाऊंगा। तो अगर वीडियो ठीक लग रही हो तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।